नमस्कार। आज हम देख रहे हैं IIFL की 10 जून 2025 वाली मार्केट मंत्रा रिपोर्ट। कोशिश करेंगे समझने की कि भाई बाजार में क्या हुआ, कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, और हाँ, ट्रेडिंग के कुछ आइडियाज भी हैं इसमें। बिल्कुल। ये रिपोर्ट मतलब इंडियन मार्केट और कुछ ग्लोबल मार्केट्स का एक क्विक अपडेट देती है, और हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। तो पहली नजर में तो रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय बाजार में तेजी थी। सेंसेक्स करीब 0.31% ऊपर 82,445 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 0.40% बढ़कर 25,103 पर। YTD मतलब साल की शुरुआत से सेंसेक्स 5.5% और निफ्टी 6.2% चढ़ गया है। हाँ, अच्छे नंबर्स हैं, और निफ्टी बैंक को भी नहीं भूलना चाहिए। उस दिन 0.5% ऊपर था, और इस साल तो क्या बात है, 11.8% की बढ़त। मिड कैप, स्मॉल कैप वो भी तेज थे। घरेलू बाजार तो मतलब अच्छा कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में क्या चल रहा था? देखिए, अमेरिकी बाजार थोड़े सुस्त थे। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 या तो फ्लैट थे या हल्के नीचे। लेकिन एशिया में हांगकांग का हैंग सेंग 1.6% उछला, और जापान का निक्के भी करीब 0.9% ऊपर था। शायद वो अमेरिका चीन ट्रेड को लेकर कुछ बातचीत की उम्मीदें थी, उसका असर हो सकता है। अच्छा। एक आंकड़ा जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, FIIs ने मतलब विदेशी निवेशकों ने कैश मार्केट में खरीदारी की 1993 करोड़ रुपए की। अच्छा। ये थोड़ा हटके है पिछले ट्रेंड से। हाँ। ये वाकई में नोट करने वाली बात है, क्योंकि अगर आप पिछले एक साल का डेटा देखें, FIIs ने नेट 3,25,677 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो एक दिन की ये खरीदारी जरूर ध्यान खींचती है। दूसरी तरफ हमारे DIIs, घरेलू संस्थागत निवेशक, वो तो लगातार खरीदार बने हुए हैं। उस दिन भी उन्होंने 3,504 करोड़ डाले, और पिछले एक साल में सोचिए 6,52,762 करोड़ का निवेश किया है। वाह, ये तो कमाल का भरोसा है DIIs का। और बाजार की सेहत का एक और इंडिकेटर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, वो भी मजबूत था। NSE पर 1,675 शेयर बढ़े, जबकि गिरे सिर्फ 631। मतलब ज्यादातर स्टॉक्स में खरीदारी का माहौल था। बिल्कुल, मार्केट ब्रेथ अच्छी थी। रिपोर्ट में कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज भी हैं, मतलब 2-3 दिन के लिए। जैसे सीमेंस पर नजर है, 3370 से 3383 के बीच खरीदने की सलाह। स्टॉप लॉस 3310 और टारगेट 3500 रुपए। कारण बताया, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट। ये क्या होता है? हाँ, फ्लैग पैटर्न। देखिए, चार्ट पर ना, जब शेयर तेजी से बढ़ता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है एक छोटे दायरे में, वो फ्लैग जैसा दिखता है। फिर जब उस दायरे से बाहर निकलता है ऊपर की तरफ, उसे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट कहते हैं। ये तेजी जारी रहने का संकेत माना जाता है। अच्छा, समझा। और दूसरा आइडिया है फेडरल बैंक का। इसे 211-213 में खरीदने को कहा गया है। स्टॉप लॉस 209, टारगेट 218। यहाँ लॉजिक है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। बिल्कुल, ये वैसा ही है, बस इसमें फ्लैग जैसा पैटर्न जरूरी नहीं। मतलब शेयर कुछ टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था, और अब उस रेंज को तोड़कर ऊपर निकला है। तो उम्मीद है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुई स्टॉक्स और कैश मार्केट की बात। अब जरा फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट, डेरिवेटिव्स, उधर क्या चल रहा है? हाँ, डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो 12 जून की जो वीकली एक्सपायरी थी, उसके लिए निफ्टी में 25,000 के स्ट्राइक पर पुट राइटिंग काफी हुई है। मतलब ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि निफ्टी 25,000 से नीचे जाना मुश्किल है। ये एक कह सकते हैं पॉजिटिव साइन है। और पुट कॉल रेशियो, PCR? हाँ, निफ्टी का मंथली PCR 1.20 पर है। 1 से ऊपर का PCR आमतौर पर तेजी का संकेत माना जाता है। मतलब पुट बेचने वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट है कॉल बेचने वालों के मुकाबले। लेकिन FIIs का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो तो सिर्फ 0.24x है। ये तो कम लग रहा है। सही कहा, ये आंकड़ा थोड़ा मिक्स सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब है कि FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में मंदी की पोजीशंस यानी शॉर्ट्स, उनकी तेजी की पोजीशंस यानी लॉन्ग से काफी ज्यादा है। तो जहां PCR और पुट राइटिंग तेजी दिखा रहे हैं, FIIs का ये डेटा थोड़ी सावधानी का इशारा कर रहा है। पूरी तरह एक तरफा माहौल नहीं है। मतलब मिली-जुली तस्वीर है वहां। अच्छा, स्टॉक्स के लेवल पर डेरिवेटिव्स में कुछ खास? ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर देखें तो पिरामल फार्मा और RVNL जैसे स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप दिखा है, मतलब नई तेजी की पोजीशंस बनी है। और कोटक बैंक, भारत फोर्ज, इनमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी जिन्होंने पहले इनमें मंदी खेली थी वो अब अपनी पोजीशंस काट रहे हैं। इससे शेयर को सपोर्ट मिलता है। ओके,
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या निकल कर आ रहा है? भारतीय बाजार में करंट मोमेंटम अच्छा है, खासकर बैंक्स, मिड और स्मॉल कैप में। DIIs का पैसा आ रहा है। FIIs की एक दिन की खरीदारी इंटरेस्टिंग है, पर अभी देखना होगा आगे क्या होता है। बिल्कुल, तकनीकी लेवल भी यही इशारा कर रहे हैं। निफ्टी के लिए समझिए 24,900 एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। ऊपर की तरफ 25,300 पहला रेजिस्टेंस हो सकता है। बैंक निफ्टी में 56,600 सपोर्ट और 57,200 रेजिस्टेंस। लेकिन ग्लोबल माहौल पर नजर रखनी होगी। और रिपोर्ट ने सीमेंस, फेडरल बैंक जैसे कुछ शॉर्ट टर्म मौके भी बताए हैं। तो निचोड़ ये है कि बाजार अभी ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। और एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। FIIs की ये जो एक दिन की खरीदारी आई है, वो भी उनके पिछले साल भर के बिकवाली वाले रवैये के बिल्कुल उलट। क्या ये बस एक दिन की बात है या ये उनके मूड में बदलाव का कोई शुरुआती संकेत है? इस पर नजर रखना आगे काफी दिलचस्प होगा।